इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो था, गॉस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम बोलेंगे, ये हमारे पास गॉस का प्रमेय। अभी गॉस का प्रमेय क्या था, तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ये मान लेते हैं क्या, एक बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो बंद पृष्ठ मैंने आपको बता दिया है इसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि बंद पृष्ठ किसको कहेंगे। तो हमने एक डब्बा लिया, डब्बे में एक बल्ब जलाया, बल्ब की रोशनी यदि बाहर नहीं आती, उस डब्बे के अंदर से बाहर नहीं आती है, तो वो किस तरह का पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा। अब वो जो बंद पृष्ठ होगा वो कैसे हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है, तो घनाकार हो सकता है, घनाभ के आकार का हो सकता है, ठीक है, गोलाकार हो सकता है, तो किसी भी तरह का वो बंद पृष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो यदि मान लो उस बंद पृष्ठ के अंदर हमने क्या किया, ये कोई आवेश है, चार्ज है, ठीक है ना, ये कोई एक आवेश है, बिंदु आवेश या जो भी हमने यहाँ आवेश लिया, ठीक है, और उसको हमने किसी भी कोई भी आकृति का एक बंद पृष्ठ दे दिया इस तरह से, ये इस तरह का कोई भी पृष्ठ है आपके पास, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पास चार्ज है, ठीक। अब इससे जो विद्युत रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो कैसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ये इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ऐसे, इस तरह से, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी इस तरह से, और ये इस बंद पृष्ठ के अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर मतलब मान लीजिए हमको क्या निकालना है, तो इससे विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं कि इस बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स कितना होगा, किसके कारण, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के कारण, ठीक है। तो कितना होगा, तो हमने बोला ये फाई की, ठीक है, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हमने क्या देखा था, ये हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, और हमने यहाँ पे ये S क्या है, तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ये S क्षेत्रफल है, किसका, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ था, और फिर हमने यहाँ पर क्या, ये थोड़ा छोटा सा क्षेत्रफल लिया था ds, है ना, और यहाँ पर हमने E लिया था। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं इस जगह पर, तो E और ds दोनों के बीच जो कोण है, क्योंकि ds की भी दिशा ये है, ये, और E की भी दिशा ये है, सेम, तो इनके बीच जो थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हमने बोला 0, ठीक। फिर हम यहाँ बात करते हैं कहाँ पे, तो थोड़ा सा हम यहाँ लेते हैं, तो देखिए ये इस पृष्ठ की लंबवत दिशा क्या होगी, ये होगी, देखिए 90 डिग्री पे बनी, ठीक है, और E की दिशा क्या होगी, तो ये एक एंगल बना थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच, यहाँ तो ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस जगह पर और कौन सा पृष्ठ ले लें, तो ये पृष्ठ ले लेते हैं, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर यदि हम छोटा सा ds लेते हैं, ये ds लिया, और ये E हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्शन ये, तो इनके बीच एंगल कितना बना, थीटा बना। तो देखिए यहाँ ऊपर बन रहा है थीटा, यहाँ पर कहाँ बन रहा है, नीचे थीटा बन रहा है ना, तो कभी थीटा माइनस हो सकता है, यहाँ थीटा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा प्लस हो जाएगा, तो इसमें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण, इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कितना होगा, हमने कहा E ds cos थीटा, ये हमारे पास होगा, क्या हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे पृष्ठ को लेंगे, छोटे छोटे पृष्ठ का क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, दैट मींस क्या है, कैलकुलस का यूज करेंगे, और छोटे छोटे पृष्ठ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, ये जो समाकलन का, ये जो साइन हम यूज करते हैं समाकलन में, है ना, कैलकुलस में ना, वो किस लिए यूज होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा, इसके लिए यदि हम छोटे से पार्ट में निकालते तो क्या मिलता है हमको, d5 मिलता है, d5, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ था, इससे लिंक, इससे संपर्कित, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स, पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो dE होगा, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है, छोटे से पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा,
तो DE बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने बोला E डॉट DS cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हमने क्या किया, ऐड करते गए और उसको हमने कैसे लिख दिया, उसको ऐड जो हमारे पास एडिशन होगा इसको हम और ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि इसको विस्तृत रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम छोटे छोटे पृष्ठ को लेकर चलेंगे EBS, मतलब उस पृष्ठ के थोड़े छोटे छोटे भाग कर देंगे। जैसे ये एक पृष्ठ हो गया है ना, ये वाला एक पृष्ठ हो गया, ये वाला एक पृष्ठ हो गया, तो इनको नाम दे देंगे और इनको नाम दे करके हम क्या करेंगे, E.ds मैंने S1 लिखा, फिर इसमें आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए EDS cos थीटा, लिखना चाहे तो cos थीटा सदिश रूप में ना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस ऐसा करके S2 E.ds प्लस डैश। अब जहां जितने पृष्ठ इस बंद पृष्ठ में जितने भी पृष्ठ होंगे, जैसे हम घनाकार लेते हैं है ना, घनाकार या घनाभागाकार लेते हैं तो ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से हम ले लेते हैं। देखिए ये होता है हमारे पास ये है ना, यहाँ पर हम चार्ज रख देते हैं तो यहाँ पे चार्ज देखिए ये इस तरह से जाता, इस तरह से जाता, ये इस तरह से होता, इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास कोई चार्ज होता तो इसमें बढ़ रहता है ऐसे जाता। तो हर पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा, पांचवा और ये वाला जो होता है इसको जो सामने का होता है उसको हम छठवां बोल देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग पृष्ठ, तो यहाँ पर कितने बार एडिशन होता है, 5 टाइम्स होता है। तो अलग अलग पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो समझ में आ गया, तो जो चार्जेस हैं ये इसके हैं। तो गॉसियन जो थ्योरम था, गॉस ने किसके लिए बताया था, बंद पृष्ठ के लिए ही। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई अपने पास आवेश है तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये हमने फ्लक्स की परिभाषा से पढ़ा हुआ है। अब गॉस की परिभाषा से हम देखेंगे, गॉस का डेफिनेशन और गॉस ने क्या दिया था वो हम देखेंगे। तो गॉस का कहना क्या था, तो गॉस का कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। गॉस का प्रमेय क्या था, तो गॉस ने हमें क्या, गॉस का प्रमेय क्या कहता है या गॉस ने क्या कहा था, तो गॉस ने ये कहा था, ये किसकी परिभाषा से हुआ, तो विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन हमने देखा था अनियमित बंद पृष्ठ के लिए, वो हमने देखा, उस बेसिस पे हमको ये निकल गया। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले संपूर्ण, है ना, उसको हम क्या लिखेंगे, संबद्ध लिखिए, है ना, या आप उसको क्या लिख सकते हैं, बद्ध। आप अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या संपर्कित भी लिख सकते हैं, बद्ध, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की, ऐसे भी लिख सकते हैं, बल रेखाओं की संख्या संपूर्ण संबंध या बल विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ये उसने कहा। गॉस का स्टेटमेंट बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको पूछता है, कई बार पूछता है, क्या पूछता है कि गॉस का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आपको ये नहीं देगा, ये लिखा हुआ नहीं देगा, ये आपको नहीं देगा, आपको इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली संपूर्ण संबंध या बद्ध विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये आपको बिल्कुल
याद रहना चाहिए, दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। और इसके जो अनुप्रयोग है हम वो भी पढ़ेंगे, बट अभी ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार, गॉस के अनुसार हमको मालूम है फाई ई किसके बराबर होगा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना, 1/एप्सिलॉन गुना, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन एक इसको हम मान लेते हैं, ये किससे आया अपन को, तो हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये आया हमारे पास, परिभाषा से ये है ना। और गॉस के नियम अनुसार हमारे पास क्या आ गया, गॉस के नियमानुसार हमारे पास क्या है, फाई बराबर कितना, तो देखिए ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए, तो दोनों को यदि मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो हमारे पास हो जाएगा बंद पृष्ठ समाकलन ये ले लिया अपन ने ई डॉट ds, या तो आप सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। तो यदि हम इसको परिमाण के रूप में लिखेंगे तो e ds cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीके से लिख के बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं e ds cos थीटा बराबर क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से गॉस का जो अपने पास नियम है वो हमको ये बताता है कि जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश होगा, मतलब कोई भी बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट गुना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स होगा है ना, उस बंद पृष्ठ से संपर्कित या बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये क्या है हमारे पास, तो एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, 8.854 × 10 टू द पावर कितना है, -30 -12 या 34, खैर मुझे भी याद नहीं है, बट बाकी इतना आपका इसका वैल्यू होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पिछले नोट्स में आप लोगों को मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या देखा, गॉस का थ्योरम देखा, गॉस का प्रमेय ये कहता है, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय की कुछ कंडीशंस हैं, है ना, उसने ये जो थ्योरम दिया तो उसमें और भी बातें अपन देखते हैं कि ये गॉस का प्रमेय किन किन चीजों, किन किन कंडीशन या किस किस कंडीशन पर लागू होगा, है ना, क्या शर्तें हैं इसके नियम के लागू होने के लिए, ठीक है। तो उन शर्तों को थोड़ा सा देख लेते हैं, या उन कहाँ कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन हम ये देखते हैं, देखिए, या पहली जो कंडीशन होती है वो देखते हैं गॉस के नियम के लिए, वो ये है क्या, तो पहली सिचुएशन है आपकी कि यह नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू, केवल बंद पृष्ठ, यह नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, लागू होता है, यह नियम केवल बंद पृष्ठ पे लागू होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि यदि मान लो ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर आवेश हमारे पास मान लीजिए एक आवेश q है, एक आवेश 2q है ना, पूछा जा सकता है कि क्या अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश हैं तो क्या यह नियम लागू होगा, तो हम बोलेंगे ठीक है, देखते हैं, तो ये हमारे पास +2 है, ये भी +1 है, यहाँ पर हमने लिखा 3q है, ठीक है। तो यदि ये तीनों प्लस है तो देखिए यहाँ पर तीनों तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का, क्योंकि ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, तो तीनों का योग कर देंगे, 3 2 5 और 1 6। तो इस 6 क्यू के कारण ये इसमें से भी बढ़ लेगा, ऐसे जाएंगे,
इससे भी बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये इस तरह से बल रेखाएं, इससे भी बल रेखाएं ये जाएंगी, तो इसकी भी बल रेखाएं चारों तरफ जाएंगी। तो मतलब ये कि टोटल हम कितने क्यूब के कारण लेंगे, तो 6 क्यूब के। इसका मतलब इसमें इस बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश हो सकते हैं और उसका जो परिणामी आवेश होगा उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि यदि हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस क्यों कर देते, तो ये 3 और 2 5 में से एक गया, कितना हो जाता। यदि ये माइनस होता तो हमारे पास परिणामी कितना हो जाता, मतलब कुल जो टोटल आवेश था वो कितना हो जाता, 4 हो जाता। मतलब इनका हम कोई बीजगणितीय योग करते तो +2 -3, मतलब 2 और 3 5, इसमें से एक गया, कितना हो जाता 4। यदि मान लीजिए ये ऐसा होता, कैसा होता, तो हमने बोला यहाँ 6 है ना, ये -4 क्यूब है ना, और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 6 और 2, अच्छा इसमें यहाँ पर देखो ये प्लस क्यूब या -2 क्यूब ऐसा ले लेते हैं है ना, और यहाँ पे 7 ले लेते है ना, +7 क्यूब -4 क्यूब -2 क्यूब, तो माइनस माइनस कैसा हो प्लस हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं, 4 2 6 और साथ में एक घटा देते हैं तो कितना हो जाता है आपका क्यूब। तो परिणामी आवेश कितना हो जाता है क्यूब। इसका मतलब ये है कि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश संभव हैं या रह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश रह सकते हैं। तब यदि एक से अधिक आवेश हो, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो, बंद पृष्ठ के अंदर हो, तो उन आवेशों का हो तो कुल आवेश, ऐसे लिखते हैं ना, कुल आवेश उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर माना जाएगा। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, मैंने जैसे लिखा है, जो अब एक चीज समझ में आ गई कि जो बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश का रहना संभव हो सकता है या रह सकते हैं, ये कंसिडरेबल है। गॉस के नियम में ये कंसिडरेबल है, ठीक है, मतलब इसको कंसिडर किया, इसको हम मान सकते हैं कि हाँ एक से अधिक आवेश होंगे, ठीक है, और उनका जो परिणामी आवेश होगा वो कैसा होगा, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इस नियम में। तो इस नियम की तीसरी कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमने क्यू आवेश ले लिया, और या इसमें अपने पास आवेश को हम क्या रखें, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि क्या बंद पृष्ठ के बाहर यदि कोई आवेश रख देते हैं, हमने ये रख दिया +2 क्यू, ठीक है, तो क्या इसमें इससे जो अपने पास लिंक विद्युत, पहली बात तो इससे लिंक विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी, इससे संपर्कित होंगी या संपर्क करेंगी, हमने बोला हाँ यस करेंगी। देखिए ये बल रेखाएं मान लीजिए ये ऐसी है, क्योंकि 90 डिग्री पर मैंने आपको बोला संपूर्ण बनाती हुई जाती हैं, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है ये संपूर्ण बनाती हुई जाती है, ये ऐसी है, ठीक है, कुछ रेखाएं ऐसी है, ये संपूर्ण बना रही है, ठीक है, ये ऐसी है। तो यहां से जो गई है, देखिए यहां से गई, तो हमने बोला मान लो यहां से कितना गया +5, और यहां से ये वापस आ गई, कितना आया, हमने बोला -5,
+5 -5 कितना होगा 0। फिर यहां से गया मान लीजिए +10, यहां से ये -10 कितना हुआ 0। यहां पर हमारे पास मान लीजिए 5 क्यूब लिखते हैं, यहां पर एक आवेश है, ठीक है। मतलब यहां पर बंद पृष्ठ के बाहर यदि कोई आवेश है तो क्या उससे संबद्ध विद्युत क्षेत्र के अपने पास ये फाई ई यदि अपन निकालते हैं, ये निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, हमने बोला यहाँ से +10, यहाँ से ये फिर यहाँ -10 हो गया, ये हो गया, यहाँ से भी जाएंगे तो देखो इसमें तो ये इस तरह से गई, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई +5 क्यू चार्ज है तो ये यहाँ से ऐसे गई, जितनी गई उतनी यहाँ से बाहर निकल गई। फिर यहाँ से देखिए ऐसे देखते हैं अपन, तो यहाँ जितनी गई उतनी यहाँ से बाहर निकल गई, मतलब यहाँ से मान लो +7 गई है तो यहाँ से -7 बाहर निकल गई। अर्थात हम ये कहेंगे कि यदि कोई आवेश किसके अंदर किसके बाहर हो, बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बद्ध विद्युत फ्लक्स, या हम बोलेंगे बद्ध विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो टोटल कितनी हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे +5, इधर से जा रहा है तो हम बोलेंगे +5, है ना, और यहां से निकल गया कितना -5, टोटल कितना होगा 0। अर्थात यदि हमारे पास कोई बाहर बंद पृष्ठ के बाहर यदि कोई आवेश है तो अब उस बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश से बद्ध या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन कई बार हमको पूछा जाता है कि यदि बंद पृष्ठ के बाहर कोई अपने पास आवेश रखा है, यदि कोई आवेश को क्या कर दे बंद पृष्ठ के बाहर रख दे तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। हाँ, क्या उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा, हमने बोला हाँ होगा जरूर, लेकिन जितना यहाँ होगा उतना ही, मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि यदि किसी भी बंद पृष्ठ के बाहर कोई अपने पास आवेश रख दिया जाए तो उस बाहर रखने पर उससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा 0 होगा, वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा ये देखिए कि अंदर पे रखा रहता है तो क्या होता है, तो देखिए अंदर पे रखा रहता है, मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है ना, ये बंद पृष्ठ है, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर +2, तो देखिए यहाँ पर रेखाएं कैसे चल रही है, बाहर जा रही है, ये भी 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 बाहर जा रही है, देखिए यहाँ सारी की सारी कहाँ जा रही है, बाहर। कोई भी ऐसा है कि मुड़ के अंदर आ रहा हो या यहाँ से ऐसे जाकर के ऐसे निकल रहा हो, नहीं, सारी की सारी देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर की ओर जा रही है, इसीलिए इसका मान 0 नहीं होता, 0 नहीं होता। तो जो हमारे पास यदि क्वेश्चन ऐसे भी आता है क्यों 0 नहीं होता, तो क्योंकि सारी की सारी रेखाएं देखिए कैसे जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, कोई भी ऐसी नहीं है कि वो मुड़ करके बाहर अंदर आ रही है, ठीक है ना। तो जितनी भी रेखाएं हैं इससे निकलने वाली बाहर की ओर, सारी की सारी बाहर की ओर जा रही है, तो इन सब का क्या हो जाता है सम, तो वो हमारे पास क्या है नेट विद्युत क्षेत्र, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की
विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमको देगा और उनकी जो संख्या होगी तो कुल हमको क्या देगी, विद्युत फ्लक्स। मतलब इस बंद पृष्ठ से संबद्ध या हम बोलेंगे बद्ध क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा तो डिपेंड करेगा कि इस आवेश के द्वारा कितनी बद्ध रेखाएं या कितनी बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाली जा रही है। मान लो ये 20 निकाली तो कितने से बद्ध होगा, 20 रेखाओं से, तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 20। यदि ये 50 निकाल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान सॉरी विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 50 है ना, 50 हो जाएगा। यदि इससे बल रेखाएं कितनी निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही है, 70 निकल रही है, तो ये हमारे पास फाई कितना हो जाएगा, फाई की हमारे पास हो जाएगा 70। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और हम देखते हैं, कितनी 3 कंडीशंस हो गई हमारे पास। चौथी कंडीशन क्या है, तो चौथी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमको ये जो गॉस का प्रमेय है ना, ये हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, तो सिमेट्री निकालते हैं। मतलब अलग अलग पृष्ठ के लिए क्या निकालते हैं, एक सममिति निकालते हैं, सममिति क्षेत्र पृष्ठ निकालते हैं। सममिति पृष्ठ का हम एक अलग तरीके से, तो वो मैं आपको, जैसे अपने पास सममिति पृष्ठ मतलब मैंने मान लिया एक बिंदु आवेश है, ठीक है, इस बिंदु आवेश को ले लिया और इस बिंदु आवेश के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम गॉस के नियम की सहायता से हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास देखिए ये बिंदु आवेश है, तो यहाँ से जो बल रेखा है वो बिंदु धन आवेश, एक बिंदु धन आवेश लिया, तो यहाँ से बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सममित पृष्ठ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, सममित पृष्ठ पर। तो मैंने यहाँ से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर, कहाँ से ये r डिस्टेंस पर, और मैंने ये r डिस्टेंस पर रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, है ना, और ये सब r डिस्टेंस पर, तो ये इनको मैंने मिला दिया इस तरह से, ये मैंने मिला दिया। तो ये जो पृष्ठ होगा ये क्या कहलाएगा, सममित पृष्ठ। सममित पृष्ठ का मतलब क्या होता है, तो सममित पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जहां पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान कैसा होगा, एक समान होगा। और ई और डीएस, ये डीएस यहाँ छोटा सा पृष्ठ ले लेता हूं मैंने, डीएस ले लिया, ठीक है, तो ई और डीएस की भी देखिए, ई यहाँ पर कैसे है, ऐसे, ये डीएस का भी डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा, ये पृष्ठ ऐसा होगा और उसकी दिशा कैसी होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पृष्ठ की दिशा उसके लंबवत होती है। यदि मैं यहाँ पे पृष्ठ, ये इसको पृष्ठ ले रहा हूँ तो इसकी लंबवत दिशा ये हो गई, ई की दिशा भी यही है, तो इनके बीच थीटा कोण कितना होगा, 0। यहाँ पर देखिए पृष्ठ मैंने ऐसे लिया, उसकी दिशा क्या है, ये है, और ई की डायरेक्शन यही, तो यहाँ पर भी थीटा कैसा होगा, 0 होगा। और चूंकि दूरी r यहाँ पे भी है और दूरी r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है और r यहाँ पे भी है, अर्थात ये भी यहाँ पर कैसा होगा, एक समान होगा। तो इस तरह से हम गॉस के नियम से अलग अलग आवेशों के, मतलब अलग अलग आकृति के आवेशों की सहायता, आवेशों से हमने मतलब समतलाकार आकृति देखेंगे, एक बेलनाकार आवेश लेकर चलेंगे, एक रेखीय आवेश लेकर चलेंगे, और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एक सममित पृष्ठ की सहायता से। इस आवेश के कारण, किसके, रेखीय आवेश के कारण, है ना, समतलाकार आवेश के कारण हम क्या, किसी बिंदु पर मतलब कुछ r दूरी पर कोई बिंदु लेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। ओके, तो देखिए अब गॉस के नियम की उत्पत्ति, अब हम लिखेंगे अब क्या, गॉस के नियम की उत्पत्ति। क्या करेंगे इस पे, गॉस के नियम की उत्पत्ति के लिए तो हम ये मानकर चलते हैं, देखिए गॉस के नियम की उत्पत्ति दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, एक नियमित क्षेत्रफल का हम कोई ले लेते हैं, ठीक है, या एक हम लेंगे अनियमित क्षेत्रफल का, ठीक है। तो दोनों तरीके से, एक नियमित क्षेत्रफल का पृष्ठ ले लेंगे, ठीक है, और एक अनियमित क्षेत्रफल का पृष्ठ लेकर चलेंगे। तो पहले हम नियमित का लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है, इस आवेश के कारण हम क्या लेते हैं, r दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमको मालूम है इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, इसको इस तरह से एक हमने क्या बना लिया, एक समिति बना ली, एक पृष्ठ बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए किसके नियम की सहायता से हम लेते हैं, गॉसनी। पहले अभी हम करते हैं, ये तो हमको मिल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमको मालूम है इसकी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको क्या मालूम है, देखिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि phi E इक्वल्स टू, हमने ये बंद पृष्ठ बना लिया है R, एक गोला हमने बना लिया, क्या बना लिया, गोला। ठीक है, त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या है इसकी। ठीक, तो हमने क्या ले लिया E ds cos थीटा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसके प्रत्येक जगह पर देखिए, यहाँ पर ये ds का मान भी है, E भी ये है, तो E और ds दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ds कैसा है, इसी डायरेक्शन में, E भी कैसा है, इसी दिशा में। तो E और ds दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर भी ये ds लेते हैं, तो ds का डायरेक्शन ये होगा, E का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर भी थीटा कैसा है, 0 हो जाएगा दोनों के बीच। अर्थात अपन पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं, है ना, ये किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। यदि हम क्या लेते हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पे, यदि मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो E, देखिए सभी की दूरी R है, यहाँ पे भी R है ना, कहीं पर भी ले लीजिए, ये भी R, ये भी R, गोले के लिए त्रिज्या हर जगह बराबर होगी। अब गोले के लिए त्रिज्या हर जगह बराबर होगी, इसका मतलब हम E कैसा हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह पर E का मान कैसा होगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान कैसा होगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास cos थीटा, थीटा बराबर हमने देखिए प्रत्येक बिंदु पर हमने सर्च किया, क्या मिला हमको, 0 मिला। 0 मिला तो यहाँ पर ds ऐसा लिख देता हूँ, cos 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो ये 1 हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, ds। अब हमको मालूम है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम बोलेंगे ds, इसको हमने क्या लिखा, ds, ये, तो ये हमको क्या मिलेगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब E का मान हमको मालूम है कहां से, ये, क्योंकि हमने क्या लिखा कि किसी भी बिंदु आवेश से r दूरी पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, तो हमको ये मिलता है, ये हमको डेफिनेशन पता है। ठीक है, तो इससे देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई E इज इक्वल टू, E का मान मैं रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, गॉस का थ्योरम। ठीक है, तो देखिए इस बंद पृष्ठ के अंदर हमने क्या रखा है, आवेश को रखा, किसके अंदर रखा है, बंद पृष्ठ के अंदर। तो जो इस बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इसकी क्या हुई, उपपत्ति हुई। ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी उपपत्ति। ठीक है, तो इसको आप क्या है, थ्योरेटिकली जो है आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं और उसमें थ्योरी लिख सकते हैं कि माना कोई एक बिंदु आवेश है ना, r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक सममित पृष्ठ बनाया, ऐसा गोलाकार पृष्ठ बनाया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम देते हैं, गॉसियन पृष्ठ। खैर इसके बारे में जब मैं आपको इसके अनुप्रयोग बताऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हमारे पास एक गोलाकार बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक आवेश Q रखा हुआ है। ठीक है, और उससे r दूरी पर विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये रखी हुई है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी जो है आप अपनी बुक से तैयार कर लेंगे या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी केवल हम समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अनियमित क्षेत्रफल से कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ आपको समझाऊंगा, उस चीज़ को पहले समझना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये हमारा क्या है, उत्पत्ति है क्या, इसको गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, तो ये हमको ये मिल गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यही, ऐसा करके लिख सकते हैं आप, यही अदिश गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो एक तो सिंपल, बहुत सिंपल वे में आपने इसको प्रूफ करना सीखा। अब आप देखते हैं अनियमित, उसमें थोड़ी सी 2 चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो देखिए उसमें अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ये हमने ये दिया कोई पृष्ठ, यहां पर हमने कोई ये ठीक। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर मैंने ये ले लिया, देखिए एक छोटा सा ds ले लिया, ये छोटा सा ds ले लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये यहां पर e का डायरेक्शन आपने ऐसे ले लिया, देखिए ये e का डायरेक्शन है, मतलब e की दिशा है, और ये किसकी दिशा है, तो हमने बोला ds। इसके ds कैसे होगा, इसके देखिए ये हमारे पास है, और ds की दिशा क्या कहा था मैंने, इसके अभिलंबवत होती है। ds की दिशा क्या होती है, अभिलंबवत, मतलब यहाँ पे भी मैं ऐसे ds ले रहा हूँ, ये तो इसकी दिशा क्या होगी, देखिए ds की दिशा ये होगी, ये इस तरह से पृष्ठ आएगा, और इसकी दिशा क्या होगी, ये, और e हमारे पास e, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, हमने बोला ये थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ds मतलब इधर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे, इधर छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे, इधर छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे, ठीक। अब ये जो क्षेत्रफल है वो इसके अंदर जो कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं, डी ओमेगा। मतलब ये कि एक छाता लो और छाते को आधा करो, और छाते के इधर कोने पर, मतलब ये इसको ऐसे ले लेते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास छाता है, मैंने इसको आधा कर दिया, ये हमारे पास छाता है, इसको मैंने आधा कर दिया, ये यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण, ठीक है। तो वैसे ही ये छोटे से पृष्ठ से, ये किस पृष्ठ से, इस छोटा सा, ये छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर क्या बनाता है, तो ये यहाँ पर बना रहा है डी ओमेगा, एक डी ओमेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, घन कोण। क्या नाम देते हैं, घन कोण। अब ये पूरे पृष्ठ के कारण, मतलब ये एक पूरे बंद पृष्ठ के कारण जो कोण बनाएगा, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, बराबर कितना है, ये यहाँ पर इसका भी हम समाकलन करेंगे, है ना, पूरे पृष्ठ के लिए, ये कितना हो जाता है, 4 पाई, ये आपको याद, ठीक है। इसमें जब हम अनियमित पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो आपको ये घन कोण के बारे में पता होना चाहिए कि ठोस के द्वारा, एक ठोस के द्वारा, है ना, ठोस के छोटे से पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका हम नाम देंगे घन कोण। और ये जो डी ओमेगा है, इसी को हम बोलते हैं ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसका हम क्या करते हैं, पूरे पृष्ठ के लिए निकाल लें, तो यही क्या कहलाता है, ओमेगा, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, 4 पाई। क्या नाम देते हैं, 4 पाई। तो इसके लिए यदि हम क्या करें, क्योंकि देखो गॉस का नियम है, गॉस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो एक नियमित बंद पृष्ठ होगा तो भी गॉस का नियम लागू होगा, है ना, अनियमित बंद पृष्ठ होगा तो भी गॉस का नियम लागू होगा। तो अनियमित बंद पृष्ठ के लिए हम गॉस के नियम की उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना एक बंद पृष्ठ है ना, S, लिखेंगे कैसे, तो माना एक बंद पृष्ठ S है, जिसके अंदर क्या बोलेंगे, Q आवेश प्लस Q आवेश रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है,
ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, तो बंद पृष्ठ ds के कारण केंद्र पर d ओमेगा घन कोण, है ना, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा बटे r स्क्वायर बनाता है वन पृष्ठ के छोटे से, है ना, वन पृष्ठ के छोटे से भाग, है ना, बंद पृष्ठ के छोटे से भाग, है ना, बंद पृष्ठ के छोटे से भाग ds के कारण केंद्र पर d ओमेगा घन कोण बनाता है। कौन सा, ये बंद पृष्ठ, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। अर्थात अपन ये मान लेते हैं, देखिए यहां से कितनी दूरी पर हमने ले लिए, r दूरी पर, तो हम बोलेंगे आवेश q कहां रखा हुआ है, q पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, जिससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर, तो हमको मालूम है कि जो डेफिनेशन उसको तो चेंज नहीं कर सकते, या जो हमारे पास इसका वैल्यू है, e का मान क्या हो जाएगा, q अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हमको मालूम है क्या, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की भाषा क्या कहती है कि किसी बल पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो क्या कहलाएगा, उस अंदर के उस आवेश या उस पृष्ठ से संपर्कित का मान जो है उस आवेश या पृष्ठ से संबंधित जो बद्ध विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, हम ये क्या करेंगे, डी फाई क्यों लिखा, क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं, ds के लिए ले रहे हैं, तो ds के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे e डॉट ds cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो इसको यहां पर अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले लेते हैं, संपूर्ण ds के लिए, यहां पर लिख देता हूं ds के लिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, है ना। अब यहां संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, संपूर्ण बंद पृष्ठ ये हो जाएगा अपना d फाई e, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये फाई e मिलेगा, ठीक है। इसी को अपन क्या लिखेंगे, तो बंद पृष्ठ e डॉट ds cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर e का वैल्यू हम रख देते हैं, e का वैल्यू हम रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रख देते हैं, देखिए, है ना, q भी हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास बाहर ये क्या बचा, हमारे पास बचा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जस्ट मैंने अभी इसके पहले समझाया था घन कोण का डेफिनेशन, तो हमने बोला था ओमेगा क्या है, घन कोण है, और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना, 4 पाई। तो इस पूरे की जगह ये क्या है, ये हमारे पास घन कोण है ना, और घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। किसी भी बल पृष्ठ के केंद्र पर जो घन कोण का मान होता है वो 4 पाई होता है, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला अपन को, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या मिला, पाई।
क्योंकि यहाँ पर भी हमारा गॉस का नियम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक अनियमित क्षेत्र के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो गॉस का प्रमेय हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए भी प्रूफ हो गया है ना, और एक उसके लिए क्या नाम, एक अपने निश्चित आकृति के लिए भी, अनियमित आकृति और एक नियमित आकृति, दोनों के लिए हमने गॉस के प्रमेय को प्रूफ कर लिया। इसके आगे हम गॉस के अनुप्रयोग देखेंगे और किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे। अलग अलग आकृति के आवेश होंगे अलग अलग पदार्थ पर, जैसे देखिए आवेश पर के कारण निकालेंगे, क्षेत्रीय आवेश के कारण निकालेंगे, ठीक है, बेलनाकार आवेश के कारण निकालेंगे, गोलीय आवेश के कारण निकालेंगे। तो अलग अलग हम उनके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ओके, ठीक है।